नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है एक यूएन की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है इंटरनेट शटडाउन को लेकर कि कहाँ पे कितना इंटरनेट बंद होता है। इसके बारे में एक यूएन ने रिपोर्ट रिलीज़ करी है जो कि एक तरीके से कह सकते हैं बैक्ड रिपोर्ट है OHCHR की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंटरनेट बंद करती रहती है डिफरेंट डिफरेंट रीज़न से। और ये केवल इंडिया में ही नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में होता है। सिक्योरिटी कंसर्न के चलते ये पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। तो उसी पे एक रिपोर्ट निकल कर आई है। तो एज़ पर द कीप इट ऑन कोलिशन, जिसको बोला गया है हैशटैग कीप इट ऑन कोलिशन, इसके अकॉर्डिंग जो है 74 देशों में 2016 से लेकर 2021 तक लगभग 931 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया, जिसमें से इंडिया ने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। 106 बार तो इंडिया में ही इंटरनेट शटडाउन किया गया, और उसमें से 85 बार अगर हम देखें तो केवल 85 बार जो है वो 85 एपिसोड जो हैं इंटरनेट शटडाउन होने के, वो जम्मू एंड कश्मीर में किए गए। आप लोगों को पता होगा कि 2000 अभी जब 2019 में जब 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर में 370 और 35A को हटाया गया था, तो या आप ये कह सकते हैं 370 में जो अमेंडमेंट किया गया था, जो स्पेशल स्टेटस था उसका हटाया गया था, तो उस टाइम पे कई बार इंटरनेट को बंद करना पड़ा था सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए। और ये आवश्यक भी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप देखे गए जो कि इंटरनेट के जरिए ही इधर उधर फैल रहे थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा किया। तो 106 बार इंडिया में जो है इंटरनेट शटडाउन हुआ 2016 से 21 के बीच में, उसमें से 85 बार जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। अगर हम इसके पीछे के रीज़न देखें तो रीज़न क्या हो सकते हैं। बेसिकली मेन रीज़न जो है पॉलिटिकल क्राइसिस और जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, इन पे कुछ गलत अफवाहें फैल जाती हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि ऐसे प्रोटेस्ट में कुछ गलत अफवाहें जो इंटरनेट के ज़रिए फैलाना आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, फेक न्यूज़ का दौर है, ये फैलाना आसान हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ना हो सकें, इसलिए इंटरनेट शटडाउन करने का फ़ैसला सरकारें लेती हैं। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, अगर हम इसके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट की बात करें, तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर हम बात करें, केवल म्यांमार की ही अगर हम बात करें तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 में म्यांमार में जो इंटरनेट शटडाउन किया गया, उससे $2.8 बिलियन का लॉस हुआ म्यांमार का। $2.8 बिलियन का लॉस हुआ म्यांमार का। अब इसके होने से डिसरप्शंस क्या आते हैं, इन सब के बारे में अगर हम देखें, इंटरनेट शटडाउन होने से तो क्या होता है, सिविल लाइफ जो है उसमें डिसरप्शन आ जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे कि डिजिटल एजुकेशन बढ़ जाता है, टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट नया आ गया शटडाउन के चलते। एंडेंजर वल्नरेबल सेक्शन जो है वो एंडेंजर हो जाता है, खतरे में आ जाता है, जैसे कि वीमेन एंड गर्ल्स का जो है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कई बार इंटरनेट शटडाउन होने से उन पे भी खतरा बढ़ जाता है। और क्रिएटिविटी जो है वो भी लॉस में जाती है इंटरनेट शटडाउन होने से। जो लोग ऑनलाइन क्रिएटिविटी का काम करते हैं कुछ ना कुछ, उनमें भी बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आता है, एकदम खतरे में चले जाते हैं, उनका भी करियर बहुत हद तक ख़राब सा हो जाता है। सपोज़ कोई व्यक्ति है, वो यूट्यूबर है या फिर वो इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल नेटवर्क के ज़रिए से उसकी कमाई होती है, अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो वो भी कमाई उसकी बंद हो जाती। अगर हम इन रिपोर्ट्स की बात करें तो ये रिपोर्ट रिकमेंड क्या कर रही है, इंटरनेट स्टॉप इंटरनेट इम्पोजिंग शटडाउन। इंटरनेट पे शटडाउन जो है उसको एक तरीके से बंद कर देना चाहिए, शटडाउन नहीं होना चाहिए, या फिर उसको लेजिटिमेट तरीके से करना चाहिए। केवल तब करना चाहिए जब ज़्यादा ही खतरा दिखे, और एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, और कंपनी को भी कोलैबोरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ कि कौन से गलत कंटेंट है उनको कैसे फ़िल्टर करना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए कंपनी का भी योगदान होना चाहिए। अब अगर हम भारत देश में देखें कि क्या क्या प्रोविज़न्स हैं इंडिया के अंदर इंटरनेट को लेकर, तो 2017 का जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 है, अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत बोला गया है कि इंटरनेट जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड पे, लेकिन ये कंटिन्यूसली केवल 15 दिन के लिए एक बार किया जा सकता है। उसके बाद अगर आगे बढ़ाना है तो फर्दर बढ़ाने के लिए अलग से परमिशन की आवश्यकता होती है। ये बोलता है 15 दिन
दिन के लिए, एक बार में 15 दिन के लिए ही इंटरनेट सस्पेंड किया जा सकता है। अभी आपने सुना होगा राजस्थान में भी 1 महीने के लिए पूरे राजस्थान में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया, जो कि बहुत ही बहुत ही खराब घटना हुई, जो कि बहुत दर्दनाक घटना हुई। कन्हैयालाल जी की हत्या कर दी गई 2 आतंकियों द्वारा। तो अगर हम उसके बाद अगर कोई बवाल ना हो, कोई उस घटना के चलते कोई रिलीजियस टेंशन ना हो जाए, इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले तो उदयपुर वाले क्षेत्र में और उसके बाद फिर पूरे राजस्थान में ही इंटरनेट शट डाउन कर दिया है 1 मंथ के लिए। ये सुबह की न्यूज़ है आज की ही। अब हम इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है इसमें। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि राइट टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है उसमें बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक तरीके से इसको पार्ट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस पर रीजनेबल सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। और साफ साफ बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कोई वैसी सिचुएशन आती है तो तुरंत के तुरंत पब्लिक इमरजेंसी को नज़र रखते हुए 2017 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरनेट को शट डाउन, मतलब अथॉरिटी जो है इंटरनेट को सस्पेंड कर सकती है। और इसमें जो है एक उसे क्या बोलते हैं, परमिशन भी चाहिए होती है, लेकिन द रूल सेज दैट इन केस ऑफ कंफर्मेशन डज नॉट कम फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द ऑर्डर शैल सीज टू बी एग्जिस्ट विद इन 24 आवर। अगर कोई ऊपर से, मतलब अथॉरिटी अगर ऊपर से परमिट नहीं देती है, कंफर्मेशन नहीं देती है, तो 24 आवर के अंदर जो है ये सीज कर दिया जाएगा, मतलब इंटरनेट फिर से चालू कर दिया जाएगा, फिर से इस ऑर्डर को सीज करके फिर से इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये भी कहती है कि जो जो ऑर्डर है वो एकदम क्लियर रीजन के साथ होना चाहिए और नेक्स्ट डे वो रिव्यू कमेटी के पास भी जाना चाहिए, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, और जो कंफर्मेशन है मस्ट नॉट बी ए मेयर फॉर्मेलिटी, केवल नॉर्मल फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से कंफर्मेशन मिलना चाहिए, उसके बाद आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं। तो अभी कई राज्यों में इंटरनेट बंद राजस्थान में अभी इंटरनेट बंद हुआ है, तो मुझे लगा, और ये यूएन की रिपोर्ट भी आ गई इंटरनेट शटडाउन के ऊपर, तो मुझे लगा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि इंटरनेट बंद करने के क्या क्या प्रोविजंस इंडिया में है और वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कितनी बार बंद हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।